परिमेय संख्याओं का जो गुणधर्म है, आज उन पे अपन चारों संक्रियाएं देखेंगे। किस पे? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपन पूर्ण संख्याएं पहले लेंगे। तो आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी। बता सकते हैं आप पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4, ये आप जो बोल रहे हैं ये 1 2 3 4 प्राकृत संख्याएं। यदि इसमें जीरो को इंक्लूड कर लें, जीरो को शामिल कर लें, तो ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। द सेट ऑफ द इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। इंटीजर्स में तो पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्ण संख्या यहाँ पे हिंदी में 2 शब्द में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, और अक्सर बच्चे हो जाते हैं। और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या अंग्रेजी याद रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। पूर्ण संख्या होल नंबर्स, HWHOLE होल नंबर्स, और पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। दोनों में प आता है तो कहीं जल्दबाजी में इसमें इंटीजर्स। होल नंबर्स में क्या होता है? जीरो को यदि इंक्लूड कर लें तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं में यदि जीरो को इंक्लूड कर लें तो पूर्ण संख्याएं मिल जाती। तो अभी अपन पूर्ण संख्याओं पे गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो पहली जो संक्रिया है योग की, क्या हम देखना चाहते हैं क्या योग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्त है? क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई फॉर द होल नंबर्स बाय एडिशन। योग की संक्रिया के लिए देखिए संक्रियाएं बदलेंगी तो कुछ नियम लागू होंगे, कुछ नियम लागू नहीं होंगे। तो संक्रिया कौन सी है अपनी? योग की। कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले ली, मैंने लिया मान लो पहली संख्या ली 0 और दूसरी ली 5। तो 0 और 5 का योगफल, 0 और 5 का योगफल क्या है? 5। ठीक। 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 5 भी पूर्ण संख्या है। दोनों का योगफल जो प्राप्त हुआ वो भी 5 एक पूर्ण संख्या है। 7 और 4 को जोड़ें, 7 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 4 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 4 और 7 को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? 11, वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याएं यदि a और b लें तो उनका और योगफल करें तो a और b का योगफल एक पूर्ण संख्या होगी। a प्लस b का योगफल क्या होगी? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या व्यापक रूप से कोई भी हम 2 पूर्ण संख्याएं लें, उनको जोड़ें तो हमें प्राप्त क्या होती है? पूर्ण संख्या ही। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त हैं। समवर्त का एक हिंदी नाम वेस्टर्न है, वेस्टर्न प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपको ये ख्याल रखना है कि 2 जो पूर्ण संख्या हैं उनका योगफल भी एक पूर्ण संख्या है। अब दूसरा ऑपरेशन है अपना व्यवकलन या सब्सट्रैक्शन। इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन हम देखना चाहते हैं क्या पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन की प्रक्रिया समवर्त है या नहीं। पहली अपन ने पूर्ण संख्या ली 5 सपोज, दूसरी ली 7। 5 और 7 का डिफरेंस, 5 और 7 का अंतर -2 रहता है। 5 में से 7 नहीं घटता। पर ऋण 2 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, ये पूर्णांक संख्या है। 5 में से यदि हम 7 घटाएं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, जो कि मैंने लिखा -2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समवर्त नहीं है। समवर्त का मतलब यदि हम पूर्ण संख्याओं पे वो ऑपरेशन कर रहे हैं या संक्रियाएं कर रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होनी चाहिए। गुणन के लिए देखते हैं 0 × 3, सपोज 0 × 3,
0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 3 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या है। आप पूर्ण संख्याओं का सेट याद रखिए, जिसको अपन होल नंबर्स कहते हैं, W। इसमें कौन कौन सी संख्या आती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू अनंत तक। अनंत, इसको क्या बोलते हैं इस चिन्ह को? अनंत तक। अनंत तक। तो हमें देखना है कि गुणन के लिए 0 × 3 0। और कोई उदाहरण लें, 3 × 7 क्या मिलेगा? 21, विच इज़ आल्सो ए होल नंबर, जो कि एक पूर्ण संख्या है। 21 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अतः पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं। अतः पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं। गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं। भागफल के लिए लें, एक संख्या सपोज 5 ली। 5 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। 5 डिवाइडेड बाई 8, दूसरी संख्या 8 ली। इसका मतलब 5/8। तो जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है, 5 का 8 में भाग दें तो हमें क्या मिल रहा है? 5/8। 5/8 एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, एक परिमेय संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं हैं। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं। तो आज हमने अभी उसमें पढ़ा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत अपनी पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं पे अपन ने ये 4 संक्रियाएं देखी कि संवृत्त गुण लागू होता है कि नहीं इन चारों संक्रियाओं के लिए। तो हमने योग के लिए तो देखा कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। संवृत्त का मतलब यदि हम 2 संख्याएं लें, पूर्ण संख्याएं हों चाहे प्राकृत संख्याओं का योगफल यदि प्राकृत होगा तो हम कहेंगे वेष्ठन गुण या संवृत्त गुण लागू होता है। द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना। यदि व्यवकलन में देखते हैं तो जब हम संक्रियाएं कौन सी व्यवकलन की करते हैं तो दोनों हमने नंबर कैसे लिए? पूर्ण संख्याएं ली और उनका अंतर लिया, जो कि हमने देखा कि वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा था, वो पूर्णांक संख्याएं मिल रही थी, क्योंकि -2 पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। गुणन के लिए देखा, कोई भी 2 अपन पूर्ण संख्याएं ले लें, उनका गुणा करें तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं। भाग की प्रक्रिया देखी, हमने 2 पूर्ण संख्याएं ली। सपोज पहली हमने 5 ली, दूसरी 8 ली। 5 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 5/8, जो कि 5 तो पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है, किंतु 5/8 पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं। अब ये पूर्णांक संख्याओं पे अपन ऑपरेशन करेंगे। यही चारों संक्रियाएं अभी पूर्ण संख्याओं के लिए, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्णांक
संख्याएं भी आ जाती हैं। तो आइए दूसरा, अब अपन पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत यही संक्रियाएं देखते हैं कैसी लागू होती हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक लिख देता हूँ। संक्रिया वही योग, व्यवकलन, योग माने जोड़, व्यवकलन माने घटाना, अंतर, गुणन और भाग। पूर्णांक संख्याएं, सपोज हमने एक पूर्णांक संख्या ली -6 ली। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, आपके ऊपर है। क्या आपने संख्या ली? -6 और दूसरी एक पूर्णांक संख्या ली 5। इनका योग कितना है आपका? -1। ऋण 6 कैसी संख्या है? ऋण 6 पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है। दोनों का योगफल ऋण 6 धन 5 प्राप्त हुआ -1, जो ये भी पूर्णांक संख्या है। तो व्यापक रूप से क्या 8 + 5 लें तो ये क्या मिलेगा? 8 कैसी संख्या है? 8 और 5 दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। इनका योगफल भी 13 जो कि एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त है। पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त है। क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त है। संवृत्त है। कई राइटरों ने पुरानी किताबों में वेस्टर्न गुण भी कहा है इसको, है अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी। व्यवकलन के लिए देखते हैं। पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है क्या? पूर्णांक। अब कोई दो पूर्णांक संख्या है, आप अपने मन से ले लीजिए। हमने एक पूर्णांक संख्या ली 7, दूसरी ली 5। 7 - 5 विच इज इक्वल टू 2। 7 में से 5 घटाएं तो कितना मिलता है? 2। 7 पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है। इनका व्यवकलन भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ 2। तो हम एक और उदाहरण ले लें इसका। -6 -8 -14, वो भी एक, ऋण 6 भी एक पूर्णांक संख्या है, ऋण 8 भी एक पूर्णांक संख्या है। इनका अंतर धन 8 भी एक पूर्णांक संख्या है, ऋण 8 भी एक पूर्णांक संख्या है। इनका अंतर यदि निकालें तो ये भी एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। तो पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। वहाँ देखा था आपने पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं थी, किंतु पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त हैं। पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं, हट के क्या हो जाएगा? संवृत्त है। ये भी संवृत्त है, क्योंकि हमने देखा कि कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं ले रहे हैं और उनका अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही। अब इस तरह से गुणन और भाग के लिए भी इसको चेक करेंगे।
गुणन, सपोज फर्स्ट नंबर इज 5, सेकेंड 8, 5 इंटू 8 40, 5 गुणित 8 बराबर 40, 5 गुणित 8 बराबर 40 एक पूर्णांक संख्या है। क्या ऋण 5 गुणित 8 बराबर ऋण 40, ये भी? तो हम देख रहे हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक संख्या मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। पूर्णांक व्यापक रूप में दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, यदि दो पूर्णांक संख्याएं a और b हैं तो इनका गुणनफल ab एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। इसी तरह से भाग में देखना चाहते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 कैसी संख्या है? पूर्णांक। 8 ये भी पूर्णांक, इसका भागफल 5/8, 5/8 कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं। तो हम कहेंगे पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं। पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी उनका हमने चारों संक्रिया पे देखा, योगफल की, व्यवकलन की, गुणन की और भाग की। प्रक्रिया पर, संक्रिया पर संवृत्त गुण लागू होता है या नहीं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपन ने एक एक करके लिया। पहले लिया पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, जिसको मैं यहाँ सेट लिख देता हूँ आपके लिए। i बराबर, ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, माइनस में धर 3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ऐसे चलता जाएगा। इधर भी अनंत, इधर भी अनंत। और ये क्या आपका है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अनंत तक, दोनों तरफ। तो इसमें से कोई भी मेंबर प्राप्त होता है तो अपना क्या है? संवृत्त गुण लागू होता है। तो इन गुण धर्मों को आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संक्रिया के लिए पूर्णांक, किस संक्रिया के लिए पूर्णांक संवृत्त नहीं है। तो भाग के अंतर्गत पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। इस प्रकार से ये आपका समाप्त हो जाता है गुणधर्म। जो चारों गुणधर्म हैं, संक्रियाएं, इसके अंतर्गत आने वाली चारों संक्रियाओं का एक एक करके अपन ने वर्णन किया। योग, पहली क्रिया थी योग की, दूसरी थी व्यवकलन की, तीसरी थी गुणन की और चौथी थी भाग की। इस तरह से ये अपना समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।